आर्निका मोंटेना होम्योपैथिक औषधि कॉम्पैरेटिव मेटेरिया मेडिका अध्याय 162 163 164 डॉक्टर नारायण चंद्र घोष। मुंह के व्रण, मुहासे और फोड़ों के लिए एसिड पिक्रिक फायदेमंद है। डॉक्टर फेरिंगटन का कहना है फोड़े छोटे हों या बड़े, बॉल्स एंड एप्सिस, पीप जमकर यदि ऊपर की फूली जगह सिकुड़ जाए तो आर्निका खाने और उसका मदर टिंचर लगाने से भीतर की पीप फिर बाहर निकल आती है और तब या तो फोड़े आप फट जाते हैं या नश्तर लगवाने की सुविधा हो जाती है। रक्तस्राव, रक्त पर हेमामेलिस की तरह आर्निका की भी अच्छी क्रिया होती है, इसलिए जहां रक्त में विकलता डिसऑर्गेनाइजेशन पैदा होकर बहुत अधिक मात्रा में शिरा से काले रंग का रक्तस्राव होता है, वहां बहुत थोड़ी मात्रा में इसका भीतरी प्रयोग करने से शीघ्र ही शोषण क्रिया आरंभ हो जाती है और खून का जाना बंद हो जाता है। यही वजह है कि सेरिब्रल एपोप्लेक्सी यानी मस्तिष्क संन्यास, इस रोग में मस्तिष्क से रक्तस्राव होता है। आंखों के सफेद अंश, कॉन्जंक्टाइवा, शुक्लमंडल और चित्रपट रेटिना से रक्तस्राव होना आदि पीड़ाओं में इसका व्यवहार करके फायदे की आशा की जा सकती है। यहाँ तक कि अगर कोई नए उपसर्ग पैदा न हो जाएं, तो सिर्फ इसी दवा पर बहुत दिनों तक भरोसा किया जा सकता है। हेमामेलिस अध्याय देखिए। खांसी के साथ रक्त संन्यास रोग एपोप्लेक्सी में जहां रोगी के सांस लेने और छोड़ने की आवाज घर्राटे की सी हो जाती है, पाखाना पेशाब अनजान में होता है, किसी तरह की भी मस्तिष्क की उत्तेजना नहीं रहती, रोगी बिल्कुल बेहोश हो जाता है और सांस में बदबू रहती है, वहां भी आर्निका का प्रयोग करना चाहिए। नाक और आंखों से रक्तस्राव, खून काले रंग का, भले ही वह चोट की वजह से न हो तो भी आर्निका फायदा करती है। हुपिंग, खांसी में बहुधा बहुत देर तक जोर से खांसते खांसते आंखों से इन द कंजंक्टाइवा रक्तस्राव होने लगता है, उसमें भी आर्निका फायदा करती है। हेमामेलिस देखिए। खांसी, बच्चे को क्रोध आते ही खांसी आना तथा हुपिंग कफ की खांसी आने के पहले बच्चे रो दे तो आर्निका बेलेडोना देखिए, और खांसी के बाद रोए तो कैप्सिकम लाभदायक है। खांसी के पहले और बाद में रोने से भी इससे फायदा होता है। खांसते खांसते नाक से खून गिरना, आंखें लाल, ब्लडशॉट आइज हो जाना, आंखों से खून गिरना, फेनशुदा या थक्का थक्का खून मुंह से निकलना इत्यादि लक्षणों में भी आर्निका लाभदायक है। टाइफॉइड ज्वर, इस रोग के लक्षणों में आर्निका के साथ बैप्टीशिया का बहुत कुछ सादृश्य है। तनाव का दर्द, बिछौना कड़ा मालूम होना, रोगी का आच्छन्न भाव से पड़ा रहना, किंतु जगाने पर जागना और फिर बेहोश सा पड़ा रहना, जीभ पर काला बारीक दाग, मुंह लाल सुर्ख, ये सब लक्षण इन दोनों ही दवाओं में हैं। पर यदि ऐसा दिखाई दे कि छटपटी के साथ रोगी करवट बदल रहा है, प्रलाप बक रहा है, सभी स्रावों अर्थात मलमूत्र, पसीना आदि सब में बहुत बदबू है, पुकारने पर रोगी जवाब देते न देते फिर बेहोश हो जाता है, तो बैप्टीशिया देना चाहिए। किंतु यदि पाखाना पेशाब अनजान में हो, शरीर की त्वचा रूखी सूखी और लाल आभा लिए दिखाई दे, बिल्कुल बेहोशी रहे, श्वास प्रश्वास में घड़घड़ आवाज और सांस में बहुत बदबू हो, हर वक्त टकटकी लगाकर देखता रहे, होश रहने पर यह समझे कि जो घर में आ रहे हैं वे मारेंगे, शरीर पर काले दाग दिखाई दें, सिर और मुंह खूब गर्म और लाल हो, समूची देह और हाथ पैर ठंडे हों तो आर्निका ही उपयोगी दवा है। ज्वर में आर्निका की जीभ सूखी और छाले शुदा और कभी कभी काली होती है, प्यास प्रायः नहीं रहती, शरीर में बहुत दर्द रहता है, रोगी अकेला रहना चाहता है, डरता है कि कोई छू न ले, पेट में वायु इकट्ठा होता है, पाखाने के समय पेट गड़गड़ाता है। सविराम ज्वर, ज्वर की पूर्व अवस्था में बहुत ज्यादा प्यास रहती है और बहुत पानी पीता है, शीतावस्था में प्यास, सारे शरीर में कपकपी, सारी देह यहाँ तक कि हड्डी तक में दर्द और माथा गर्म रहता है, उत्तापावस्था में और भी तेज प्यास,
किंतु जाड़ा रहता है। शरीर का कपड़ा उतार डालता है, जिससे जाड़ा मालूम होता है। रोगी बहुत कमजोर हो जाता है और आच्छन्न भाव से पड़ा रहता है। पसीना होने की अवस्था में खट्टी गंध का पसीना, सिर और समूचे शरीर में तनाव का दर्द, जाड़ा। इस अवस्था में केवल पैरों का दर्द घट जाता है। नेत्रम म्यूर में इस समय सभी दर्द घट जाते हैं। जीभ हर वक्त गंदली, सांस में बदबू और मुंह बेस्वाद रहता है। ज्वर छूट जाने पर भी सिर और बदन का दर्द नहीं जाता। क्विनाइन के सेवन से बुखार दूर न हो तो आर्निका से अक्सर बहुत लाभ होता है। आर्निका के लक्षणों के साथ यूपेटोरियम की बहुत ज्यादा समानता है, अतः प्रभेद देख लेना चाहिए। बदबूदार डकार और वमन, इरेक्टेशन, वॉमिटिंग, मुंह में लगातार लार या पानी भर आता है। डकार आती है और डकार में सड़ी गंध रहती है। वमन होने पर उसमें भी सड़ी गंध रहती है। अतिसार और आमाशय, अतिसार में बहुत ज्यादा सड़ी गंधयुक्त पाखाना, कभी कभी नींद में अनजान में दस्त हो जाना, रोगी का बहुत कमजोर हो जाना। आमाशय में मल में आव, रक्त या पीप मिला रहना, पाखाना बार में कम होना, किंतु पेट में दर्द बहुत रहना, वेग और कूथन भी रहना। टाइफॉइड, सान्निपातिक ज्वर और टाइफस ज्वर, मोह ज्वर में मलद्वार से काले रंग का खून निकलना। वृद्धि, छूने और देह हिलाने से, शीत से, तरहवा और शराब पीने से। हास, सिर नीचा करके सोने से, विश्राम से, खुली हवा में। बाद की दवा एकोन, बेल, ब्रायो, चाइना, हिपर, लिडम, रस्टक्स, रूटा, एसिड सल्फ, सल्फ। संबंध, चोट लगने से उत्पन्न किसी पुरानी बीमारी में कोनियम और आंख में चोट लगने पर आर्टेमिसिया स्पाइजेलिया आर्निका का क्रॉनिक है। क्रियानाशक एकोन, आर्स, कैम्फर, चाइना, इग्ने, इपी। क्रिया का स्थितिकाल 6 से 10 दिन। क्रम 6 से 200 शक्ति। सब्सक्राइब प्लीज।